हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। तो बेटा आप तैयार हो जाइए, बैठ जाइए पढ़ने के लिए। मैं वापस आ गया हूँ आपको पढ़ाने के लिए। पेन पेंसिल बुक नोटबुक लेकर के अपने रूम में कहूँ तो ऐसे जगह जाकर बैठ जाइए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। और मैं आपको वापस आ गया हूँ पढ़ाने के लिए और आपसे ऐसी उम्मीद कर रहा हूँगा कि आपने जो भी पहले का कार्य है वो आपने कंप्लीट किया होगा। और आज हम वापस शुरू करते हैं हमारी अगली क्लास कह दूं। और इस क्लास में देखो, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था और वो हमने सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बात की थी उसके कुछ एडवांटेज पढ़े थे। एडवांटेज के अलावा हमने डिसएडवांटेज पढ़े और एक क्लोरोसिल फाइबर्स पढ़ा और एक फाइबर ऑरलॉन या एक्रिलॉन फाइबर पढ़ा। आज हमारे को पढ़ना है वो है सिंथेटिक प्लास्टिक या फाइबर्स। सिंथेटिक प्लास्टिक के सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप लगा दीजिए, आपकी बुक में है ना 3.4 टॉपिक। और क्या है? CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक्स एंड फाइबर्स। यानी हमारे को प्लास्टिक पढ़ना है कुल मिलाकर के। क्या पढ़ना है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मीन्स आपको मालूम होता है क्या होता है? विशेषताएं होता है। विशेषताएं कह दो या लक्षण कह दो, बात एक ही है। तो इसकी हमारे को विशेषताएं पढ़ना है। कौन सी विशेषताएं पढ़ना है? तो हमारे को पढ़ना है सिंथेटिक प्लास्टिक जो है उस प्लास्टिक की। तो सबसे पहले तो बेटा हम बात करते हैं कि सिंथेटिक प्लास्टिक होता क्या है। हम सिंथेटिक फाइबर तो पढ़ चुके हैं। हम संश्लेषित रेशे जो होते हैं, जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज देखते हैं प्लास्टिक्स क्या होता है। अब देखो बेटा, सिंथेटिक इसके में अंदर भी नाम आता है और सिंथेटिक उसमें भी आता है। प्लास्टिक पढ़ा है तो सिंथेटिक प्लास्टिक है, और फाइबर है तो फाइबर भी हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर। अब दोनों के आगे सिंथेटिक है, मतलब क्या हुआ कि सर दोनों ही मैन मेड तो है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि दोनों मैन मेड है। अब फाइबर में क्या डिफरेंस है, प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है? देखो सबसे पहले तो क्या होता है, जो प्लास्टिक होता है उसको मोल्डेड किया जा सकता है। सर क्या होता है मोल्डेड? तो मोल्डेड होता है बेटा जिसको ढाला जा सकता है। ढालना मीन्स यानी जिसको आकार दिया जा सकता है, जिसको शेप दिया जा सकता है, उसको कहा जाता है मोल्डेड। तो जो प्लास्टिक होता है, सिंथेटिक प्लास्टिक को मोल्डेड किया जा सकता है। उसके अलावा ये जो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। सिंथेटिक प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर के जैसे ही होते हैं। बट सर देखने में तो बहुत डिफरेंस होता है कि हमारे को सिल्क रेशम का कपड़ा कैसा दिखता है या नायलॉन पॉलिस्टर कैसा दिखता है, और प्लास्टिक के बने हुए जो भी सामग्री है वो सर ऐसी दिखती है। तो इतना डिफरेंस क्यों सर? हम आपको बताएंगे इतना डिफरेंस क्यों होता है। तो मैंने आपको क्या कहा, सिंथेटिक प्लास्टिक को इजीली मोल्डेड किया जा सकता है। उसके अलावा बिल्कुल सिंथेटिक फाइबर के जैसे ही होते हैं। और ओनली डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या होता है, प्लास्टिक के अंदर और फाइबर के अंदर क्या डिफरेंस होता है? ये डिफरेंस होता है कि प्लास्टिक्स जो होते हैं उसको क्या किया जा सकता है, बहुत सूक्ष्म फिलामेंट्स यानी तंतुओं के अंदर खींचा जा सकता है। फाइन यानी अच्छे भी कह सकते हैं, बहुत अच्छे जो फिलामेंट्स यानी तंतु होते हैं उसके बारे में खींचा जा सकता है। विच ऑन स्पाइनिंग फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, यानी जैसे कि उसको सिंथेटिक फाइबर से काटा जाता है। आपको पता है सिंथेटिक फाइबर कैसे बनता है, किस प्रकार से? सबसे पहले तो किसी मोनोमर्स का पॉलीमराइजेशन किया जाता है, एंड देन पॉलीमराइजेशन से हमने पढ़ा था ना, जैसे कोई सीव वगैरह होती है यानी छेद वाली जो छल्लियां होती है, उस बहुत पतली छेद की छल्लियों में से निकाला जाता है, तब जाकर के इतना सूक्ष्म रेशा हमारे को मिलता है। एग्जाम्पल में बात करूं तो जैसे देखो नायलॉन और पॉलिस्टर हमने पढ़ा। इस पॉलिस्टर को अगर हम सॉलिड स्टेट में देखे हैं तो उससे क्या बनता है, हमने पढ़ा सर कि टूथब्रश बन सकता है, कंघियां बन सकती है, वॉशर्स बन सकती है, पुलीज बन सकती है। ये किससे बन सकती है? ये पॉलिस्टर से भी बनती है, नायलॉन से भी बनती है। लेकिन कब बनती है? जब नायलॉन या पॉलिस्टर ठोस अवस्था में होता है। ठोस अवस्था में यानी उसका गाढ़ा अगर द्रव पदार्थ होता है उसको जमा दिया जाता है। तो फिर हमने पीछे पढ़ा ना यूजेज कि कॉम्स बनाने में, कंघियां बनाने में होता है, टूथब्रश बनाने में होता है। तो ये हमने पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? ये हमने नायलॉन पॉलिस्टर एज ए फाइबर का पढ़ा था। तो अगर वो सॉलिड अवस्था में होते हैं तो उसका ये फंक्शन होता है।
बट ऐसी स्थिति जहां पर नायलॉन और पॉलिस्टर कैसे होते हैं, जिसको हम प्लास्टिक्स कह सकते हैं, ऐसी कंडीशन जिसमें हम नायलॉन और पॉलिस्टर को प्लास्टिक कहते हैं, कब? जब वो सॉलिड स्टेट में होती है। जैसे टूथब्रश बनता है, उससे कॉम्स यानी कंघियां बनती है, कंघी आपको पता प्लास्टिक का ही होता है, तो वो नायलॉन और पॉलिस्टर भी। तो ऐसी कंडीशन में यानी नायलॉन पॉलिस्टर सॉलिड स्टेट में क्या होता है, तो बेटा प्लास्टिक ही होता है। फिर बात करूंगा यदि उसको जो हमने पढ़ा कि फाइन फिलामेंट्स यानी सूक्ष्म छोटे छोटे तंतु वगैरह होते हैं, अगर उसके अंदर उसको स्पून कर दिया जाता है, स्पून का मीन्स उसको हम कातना बोलते हैं, अगर काट दिया जाता है एक धागे के रूप में तो वो फाइबर बन जाता है। रेशा किसे कहते हैं? रेशा चौड़ाई में बहुत पतला होना चाहिए और लंबाई में ज्यादा होना चाहिए, उसको फाइबर कहा जाता है। फाइबर किसको कहा जाता है? बहुत ही ऐसे कुछ mm के अंदर, मिलीमीटर के अंदर उसकी चौड़ाई होनी चाहिए एंड देन लंबाई ज्यादा होनी चाहिए, उसको फाइबर कहा जाता है। तो इस प्रकार ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं या मैन मेड फाइबर होते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको क्या बता दिया है, कुछ डिफरेंस बताया कि प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक प्लास्टिक कैसे होते हैं दिखने में। अब मैं बात करूंगा कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1 बात करूंगा वेदर रेजिस्टेंस। नंबर 1 WEATHER वेदर, RESISTANCE वेदर रेजिस्टेंस। वेदर का मीन्स मौसम, रेजिस्टेंस मीन्स होता है प्रतिरोधी, मौसम के विरुद्ध प्रतिरोधी होता है, यानी इस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। एयर वायु का अफेक्ट नहीं पड़ता है, वाटर का अफेक्ट नहीं पड़ता है एंड देन सॉइल का अफेक्ट भी नहीं पड़ता है। प्लास्टिक की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, उसको आप कहीं पे रख दो, ऐसा प्लास्टिक भी आता है जो धूप के अंदर भी खराब नहीं होता है, तो वायु से तो खराब होने का नाम ही नहीं उसका। तो इस प्रकार ये कैसे होते हैं, हम वेदर रेजिस्टेंस कह सकते हैं कि मौसम प्रतिरोधी हो सकते हैं। इसके प्रकार इस कारण से इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल ही कहते हैं। अगर सड़कर के नष्ट नहीं होते हैं, उसका कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, एयर का अफेक्ट नहीं है, वाटर का अफेक्ट नहीं है, तो फिर वो कैसा होगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, यानी जिसका अपघटन होगा ही नहीं। उसके अलावा यही कारण होता है कि जो भी अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होती है, जैसे कोई जिसके अंदर हम केमिकल्स की भी बात करते हैं, तो केमिकल्स को भी प्लास्टिक के डिब्बों में रखा जाता है। तो ये आपने पहला पढ़ लिया वाटर रेजिस्टेंस। एंड देन है लाइट वेट, दूसरा क्या है, और वो है लाइट वेट। लाइट वेट बेटा क्या होता है? हल्का वजन। लाइट का मीन्स यहाँ हल्का होता है और वेट का मीन्स वजन, यानी वजन उसका हल्का होता है। जैसे देखो सिंथेटिक प्लास्टिक में ऐसी सामग्रियां होती है, जैसे लाइट कह दूं, लाइट, उसके अलावा स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं, और ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मीन्स होता है टिकाऊ, यानी कि लंबे समय तक चलते हैं, टिकाऊ होते हैं। एज कॉम्पेयर नेचुरल प्लास्टिक, जैसे कोई भी अगर वूल होता है, जूट होता है, उसकी तुलना में ये ड्यूरेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइट होते हैं। अब थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है केमिकल रेजिस्टेंस। CHEMICL, केमिकल, RESISTANCE, केमिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मीन्स वही प्रतिरोधी, पहले तो वेदर के खिलाफ प्रतिरोधी, अब केमिकल के खिलाफ प्रतिरोधी, यानी कैसा भी केमिकल हो तो उसके खिलाफ भी वो कैसा होता है? रेजिस्टेंस होता है। अब बात करते हैं जैसे कि ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस होते हैं किसके अगेंस्ट? स्ट्रॉन्ग केमिकल, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, कैसा भी एसिड वगैरह होता है ना, वो भी हम प्लास्टिक में रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अब कॉटन वूल जूट होता है, ये भी हम कह सकते हैं कि ये तो नेचुरल है, उसके अंदर ऐसा नहीं रख सकते, एसिड वगैरह उसके अंदर नहीं रख सकते। तो हमने वेदर रेजिस्टेंस का भी पढ़ लिया, अगर कैसा भी एसिड वगैरह होता तो भी हम प्लास्टिक में स्टोर कर सकते हैं। नंबर 4 बात करता हूं इंसुलेशन। बेटा इंसुलेशन क्या होता है? आपने 7th में पढ़ा होगा, क्या होता है? अवरोधन होता है। जैसे जो वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, विद्युत के जो तार होते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक का अवरोधन होता है ताकि हमारे को करंट नहीं आ सके, तो वो भी प्लास्टिक अवरोधन यानी अवरोधन भी कह सकते हैं। यानी आपको पता प्लास्टिक क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर यानी उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है, इस कारण से ना तो वो हीट होंगे और ना ही वो उसको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। और यही कारण है कि जो प्लास्टिक से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक वायर को कवर किया जाता है प्लास्टिक से। तो इस प्रकार हमने ये पढ़ लिया इंसुलेशन। एंड देन टफनेस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। 5 नंबर है TOUGH NESS, टफनेस ऑफ TENSILE, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल का मीन्स बेटा होता है लचीला, जो कोमल होता है ना, सॉफ्ट, लचीला, उसको टेंसाइल बोलते हैं। TENSILE, टेंसाइल का मीन्स होता है लचीला।
तो देखिए टफनेस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, जैसे सिंथेटिक प्लास्टिक होते हैं हम उसको इतना लचीला होता है कैसा भी आकार दे सकते हैं। आपको पता हो तो इतने सारे आइटम्स प्लास्टिक के बने हुए होते हैं जो कैसे होते हैं, जो बिल्कुल ऐसे होते हैं जिस प्रकार से, जैसे कि अगर मैं बात कर देता हूं और वो बात करता हूं मैं उसकी, जैसे मैं बात करता हूं बहुत सारी प्लास्टिक की ऐसी चीजें होती है जिसको हम कैसे भी मोड़ सकते हैं। तो मोड़ने का रीजन क्या होता है, उसका टेंसाइल होना ही ये रीजन होता है कि वो लचीली होने के कारण हम उसको कैसा भी आकार दे सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट बात करूंगा अपीयरेंस। नंबर 6 है APPERANCE। अपीयरेंस का मीन्स क्या होता है, APPERANCE अपीयरेंस। देखो बेटा अपीयरेंस का मीन्स होता है, ऐसा कह दूं कि दिखावट कैसी होती है, दिखने में कैसे होते हैं, उसको अपीयरेंस कहते हैं। दृष्टि, अपीयरेंस को क्या कहते हैं, दृष्टि, यानी दिखने में कैसे होते हैं। तो आपको पता है सिंथेटिक प्लास्टिक का जो मटेरियल होता है वो कैन बी कैसा हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है एज ग्लास, ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है एज ए ग्लास। जिस प्रकार कांच होता है, कांच तो आपने देखा होगा ना जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, ऐसा ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है आपका सिंथेटिक प्लास्टिक्स की बात कहूं तो इस प्रकार हमने कितने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। हमने उसकी 6 विशेषताएं पढ़ी। किसकी विशेषताएं पढ़ी, तो हमने प्लास्टिक की विशेषताएं पढ़ी। तो आपको एज ए होमवर्क में आज क्या करना है, होमवर्क लगाना है, बस ऐसे ही लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक एंड फाइबर एंड देन ये 6 नेम उनके लिखना है। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक ऐसा लिखना है, फिर उसकी ये विशेषताएं लिखनी है, 6 विशेषताएं। उससे पहले क्या होता है सिंथेटिक प्लास्टिक, वो आपकी बुक में थोड़ा बहुत दिया हुआ है तो वो आप लिख सकते हो एज योर चॉइस। तो अब मैं क्या करता हूं, जैसे आगे है 3.4.1 और उसमें है रॉ मटेरियल्स फॉर सिंथेटिक प्लास्टिक। रॉ मटेरियल का मीन्स आपको पता है क्या कि कच्चा पदार्थ, किसके लिए, तो सिंथेटिक प्लास्टिक्स के लिए। जो सिंथेटिक यानी संश्लेषित प्लास्टिक होते हैं उनके लिए कच्चा पदार्थ क्या होता है, तो उसके लिए देखो बेटा पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। सबसे पहले तो आपको पता है जहां से नेचुरल गैस के भंडार होते हैं वहां से आपको पता है कि अलग अलग डिस्टिलेशन मेथड से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है, डीजल प्राप्त किया जाता है, कोल तार प्राप्त किया जाता है, नेचुरल गैसेज प्राप्त की जाती है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि उसमें इथेन होता है, प्रोपेन होता है, बेंजीन होती है, टोलुइन होती है, ये कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। ये एक सिंथेटिक प्लास्टिक के क्या होते हैं, कच्चे पदार्थ होते हैं। आपको नाम याद रखना है कि सिंथेटिक प्लास्टिक के रॉ मटेरियल्स कौन से होते हैं, तो आपको आंसर देना है पेट्रोलियम प्रोडक्ट सच एज इथेन, प्रोपेन, बेंजीन, टोलुइन। ये 4 नाम दे रखे हैं आपकी बुक में। ये एक सिंथेटिक प्लास्टिक के क्या होते हैं, तो ये होते हैं एज ए फाइबर, ठीक है ना, एज ए रॉ मटेरियल्स। और ये जो दी मटेरियल्स होते हैं या तो उसका डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है, पॉलीमराइज्ड कर दिया जाता है, या तो उसका डायरेक्टली यानी सीधे उसका पॉलीमराइज्ड कर दिया जाता है, या फिर पहले फर्स्ट उसको कन्वर्ट किया जाता है किसी सुटेबल मोनोमर्स के अंदर, या तो डायरेक्टली उसको पॉलीमरीकरण कर दिया जाता है, और या क्या किया जाता है उसको पहले किसी योग्य मोनोमर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है केमिकल रूप से, एंड देन पॉलीमराइज किया जाता है सिंथेटिक प्लास्ट में। पहले उसको मोनोमर में कन्वर्ट किया जाता है, और आपको पता है मोनोमर में कन्वर्ट करने के बाद में तो आपको पता है कि कैसे पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है, जो हमने सभी सिंथेटिक फाइबर्स में पढ़ा था, सभी में मोनोमर्स का पॉलीमराइजेशन होता था। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, या तो पहले मोनोमर में कन्वर्ट करके पॉलीमराइजेशन होता है, और या फिर डायरेक्टली पॉलीमराइज्ड होता है। इस प्रकार ये रॉ मटेरियल्स होते हैं। एंड देन काइंड्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक्स, यानी संश्लेषित प्लास्टिक के क्या पढ़ेंगे, फिर हम टाइप्स पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, प्रकार अलग अलग पढ़ेंगे, जिसमें जैसे थर्मोप्लास्टिक होता है, एंड देन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो जो भी टाइप्स होते हैं, प्लास्टिक के टाइप्स होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये कब पढ़ेंगे हम, ये हमारी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उस अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो टाइप्स पढ़ेंगे सिंथेटिक प्लास्टिक्स के। आज हमने क्या पढ़ा, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े सिंथेटिक प्लास्टिक्स के। ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, ये मैंने आपको सब समझा दिए, कौन सा कैसे होता है कैसे नहीं होता है।
एंड देन हमने रॉ मटेरियल्स पढ़ा, और रॉ मटेरियल्स में लिख देता हूं यहां पर कि रॉ मटेरियल्स फॉर METERIALS रॉ मटेरियल्स। अब कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं, तो सब एक तो BENZY यानी बेंजीन होता है, उसके अलावा PROPANE प्रोपेन होता है, उसके अलावा इथेन होता है ETHENE और टोलुइन होता है, ठीक है ना, TOLUENE, ये एक्सेट्रा, ये रॉ मटेरियल्स होता है। अक्सर एग्जाम में नहीं पूछा जाता, फिर भी थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, कल वापस लौटूंगा इसी समय। तब तक के लिए ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करूंगा, आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू बेटा।